अभी क्या है कि मैं जब दूसरी बार आया हूँ तो मेरे को एक भाई मिले जो कि इन पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छा जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से हमें 4-5 अलग अलग पीक दिखाई देते हैं। सामने वाला जो पीक है, ठीक है, चौखंबा है, इसमें 4 पीक है, चौखंबा 1, 2, 3 और 4। नमस्कार, मेरे चैनल का नाम है ओवो प्रशांत और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मध्य महेश्वर, क्योंकि ट्रैक मैंने अभी कंप्लीट करा हुआ है। यहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे रहती है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर दिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। बस इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मध्य महेश्वर मंदिर से रिलेटेड और उसकी लोकेशन से रिलेटेड होने वाला है। मध्य महेश्वर की मेरी ऑलमोस्ट यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर के ऊपर और यहाँ पे एक अलग शांति है। अगर मैं बात करूँ कि इस ट्रैक के अंदर क्या मेरा बचा हुआ है, तो बची हुई मेरी सिर्फ एक आरती है जो कि शाम को 7 बजे होगी, वो मुझे अटेंड करनी है। बाकी मैं बूढ़ा मध्य महेश्वर घूम चुका हूँ, महादेव के दर्शन कर चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ के जो वैलीज़ हैं वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ शाम का इंतज़ार है। लेकिन अगर आप यहाँ के लिए ट्रैक प्लान कर रहे हो, आप यहाँ पे अगर आना चाह रहे हो, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है, ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। हालांकि केदारनाथ 24 किलोमीटर का ट्रैक है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, बट इसके 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। तो वो आप सोच के चले, आपको चढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ लोकेशंस आते हैं, ठीक है। जैसे रास्ते पर केदारनाथ में क्या होता है कि केदारनाथ अगर आप आ रहे होते हो तो केदारनाथ में आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखते रहते हैं, बट जब आप मध्य महेश्वर की यात्रा कर रहे होते हो तो मध्य महेश्वर की यात्रा में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप दिखने के लिए नहीं मिलते। हर 10 कदम पे कोई दुकान देखने के लिए नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड सोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद गांव बढ़ते रहते हैं, वो भी नानू तक। नानू एक विलेज है, जिसके बाद 5 किलोमीटर रह जाता है मध्य महेश्वर, और वो आखिरी विलेज है। उसके बाद आपको डायरेक्ट मध्य महेश्वर ही आना होता है। सो बेटर होगा कि आप अपना स्टे, अगर आप लेट हो रहे हैं, आप 7 या 7:30 हो गया है, ठीक है, तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आप बेटर होगा कि आप स्टे अपना उधर ही कर लें, ठीक है। ये आपको 400 से 500 रुपये पर कैंप के अकॉर्डिंग दे देते हैं। मध्य महेश्वर की मेरी ऑलमोस्ट यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी मैं बैठा हुआ हूँ बूढ़ा मध्य महेश्वर के ऊपर और यहाँ पे एक अलग शांति है। अगर मैं बात करूँ कि इस ट्रैक के अंदर क्या मेरा बचा हुआ है, तो बची हुई मेरी सिर्फ एक आरती है जो कि शाम को 7 बजे होगी, वो मुझे अटेंड करनी है। बाकी मैं बूढ़ा मध्य महेश्वर घूम चुका हूँ, महादेव के दर्शन कर चुका हूँ, ठीक है, और यहाँ के जो वैलीज़ हैं वो मैं देख चुका हूँ, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ शाम का इंतज़ार है। लेकिन अगर आप यहाँ के लिए ट्रैक प्लान कर रहे हो, आप यहाँ पे अगर आना चाह रहे हो, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो मैंने ये चीज़ पहले भी बताई हुई है, ये कोई आसान ट्रैक नहीं है। हालांकि केदारनाथ 24 किलोमीटर का ट्रैक है, ये सिर्फ 16 किलोमीटर का ट्रैक रहता है, बट इसके 8 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। तो वो आप सोच के चले, आपको चढ़ना पड़ेगा। बाकी इसमें कुछ लोकेशंस आते हैं, ठीक है। जैसे रास्ते पर केदारनाथ में क्या होता है कि केदारनाथ अगर आप आ रहे होते हो तो केदारनाथ में आपको बहुत सारे स्टॉल्स दिखते रहते हैं, बट जब आप मध्य महेश्वर की यात्रा कर रहे होते हो तो मध्य महेश्वर की यात्रा में क्या होता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे शॉप दिखने के लिए नहीं मिलते। हर 10 कदम पे कोई दुकान देखने के लिए नहीं मिलेगी, बहुत लिमिटेड सोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। 1-1.5-2 किलोमीटर के बाद गांव बढ़ते रहते हैं, वो भी नानू तक। नानू एक विलेज है, जिसके बाद 5 किलोमीटर रह जाता है मध्य महेश्वर, और वो आखिरी विलेज है। उसके बाद आपको डायरेक्ट मध्य महेश्वर ही आना होता है। सो बेटर होगा कि आप अपना स्टे, अगर आप लेट हो रहे हैं, आप 7 या 7:30 हो गया है, ठीक है, तो आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आप बेटर होगा कि आप स्टे अपना उधर ही कर लें, ठीक है। ये आपको 400 से 500 रुपये पर कैंप के अकॉर्डिंग दे देते हैं। हर हर महादेव। इसके बाद मैं बात करता हूँ
कि आपको जब आप मध्य महेश्वर पहुंच जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या कॉस्टिंग लगेगी और यहाँ के मंदिर की टाइमिंग क्या रहती है। पूरा मध्य महेश्वर आप किसी भी टाइम घूम सकते हो जब आप कंफर्टेबल हैं चढ़ने के लिए। अप्रॉक्स 1 घंटे की चढ़ाई है, ठीक है, हर कोई 1 घंटे के अंदर चढ़ जाता है, लेकिन 1 घंटे की खड़ी चढ़ाई है और इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रोड नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी ट्रैक के ऊपर चल रहे हो, आपको पहाड़ ही चढ़ना है। तो है जवान, है ताकत, तो पहाड़ चढ़, या वही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पूरा मध्य महेश्वर आप किसी भी टाइम घूम सकते हो, लेकिन मध्य महेश्वर का जो मेन मंदिर है, ठीक है, जो मेन प्रांगण है, उसका एक टाइमिंग फिक्स्ड है। वो सुबह 7 बजे खुलता है, 7 बजे के बाद अप्रॉक्स 11 बजे बंद हो जाता है। उसका पहला श्रृंगार होता है 7 बजे, जो दूसरा श्रृंगार है वो 8 साढ़े 8 के बाद होता है। 8 बजे के अप्रॉक्स अगर आप मंदिर के पास पहुंचते हैं तो आपको एक अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि 8 बजे आपको जो मेन मध्य भाग है, ठीक है, जो नाभि है, ठीक है, उसके दर्शन होंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि 8 बजे ये लोग श्रृंगार को हटाकर और कुछ टाइम बाद दोबारा से लगाते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी प्लान कर रहे हैं और आप थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करते हैं हमारे शिप में और ज़्यादा अच्छे दर्शन करना चाहते हैं तो आप उस टाइम को भी लेके चल सकते हैं। उसके बाद मंदिर 11 बजे बंद हो जाता है, फिर ये शाम को फिर खुलता है, ठीक है। मध्य महेश्वर की जो आरती है वो सिर्फ शायद एक टाइम की होती है। मॉर्निंग में यहाँ पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उन लोगों ने बताया कि मॉर्निंग में कोई आरती नहीं होती, ठीक है। मॉर्निंग में सिर्फ श्रृंगार वगैरह होता है। आरती मध्य महेश्वर में शाम को ही होती है, ठीक है, जो कि 7 बजे। तो 7 बजे की आप आरती अटेंड कर सकते हो, है ना। जब आप इतनी मेहनत करके आए हो तो आरती अटेंड करना बनता है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ स्टे भी कर सकते हो। स्टे की कॉस्टिंग बताऊँ, अगर आप एक रूम लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ 5-7 बंदे हैं, 4-5 बंदे हैं, ठीक है, तो आप रूम ले सकते हो जिसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 1500 से 2500 रुपये के बीच में होती है। लेकिन अगर आप सिंगल पर्सन हो या 2 लोग हो तो आपको इतनी कॉस्टिंग पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप 300 रुपये 400 रुपये पर पर्सन के हिसाब से डोरमेट्री ले सकते हो, होम स्टेज ले सकते हो, है ना। उसमें आपको अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, आप सारी चीज़ें कर सकते हो। खाना वगैरह यहाँ पर बहुत डिसेंट है, ठीक है, तो उसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी क्या है कि मैं जब दूसरी बार आया हूँ तो मेरे को एक भाई मिले जो कि इन पहाड़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छा जानते हैं, मेरे से बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से हमें 4-5 अलग अलग पीक दिखाई देते हैं। सामने वाला जो पीक है, ठीक है, चौखंबा है, इसमें 4 पीक है, चौखंबा 1, 2, 3 और 4, ठीक है, जो सबसे ऊंचा दिखाई दे रहा है, करीबन 7000 फीट की ऊंचाई है। उसके पास में मंदानी पर्वत आपको यहाँ से दिखाई देता है, ये वाले जो सामने 2 पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके साथ में जो ये वाले छोटे छोटे 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके जस्ट अपोजिट केदार है। तो ये केदार डोम और केदार पर्वत ऐसे करके 3 है यहाँ पे, है ना। और इसके जस्ट पीछे केदारनाथ है। और यहीं से अगर मैं थोड़ा सा घूमता हूँ 360 तो मेरे जस्ट पीछे, अगर आप लोग तुंगनाथ गए हुए हो तो तुंगनाथ के एक ऊपर और एक और पीक पड़ता है चंद्रशिला, ठीक है, इसके जस्ट पीछे वो चंद्रशिला पीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो इन पीक्स को भी देख सकते हो। बाकी और अच्छी नॉलेज, हो सकता है कि मैं कोई गलत बता रहा हूँ, अगर आप पीक फाइंडर यूज़ करते हो तो उससे आपको और क्लियर पता लग जाएगा कि कौन सा पीक कौन सा है। Yes, sir. Attention. Yes, sir. Who we are? Indian Army. Indian Army. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. Jai Ho. Jai Ho. Jai Ho. Hara Hara Mahadev. 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 रन भाई चलते रहो।
ले भाई अब भाई यू देख लो बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा जानना है आपको, तो आप बता सकते हो मेरे को। थैंक यू।